हाय एवरीवन। आज हम लोग सीक्वेंस की क्लास में एक टेस्ट की बात करेंगे जिसमें कोशिश nth रूट टेस्ट और रेशियो टेस्ट की बात होती है। बट इन दोनों को एक साथ लिखेंगे और उस पर कुछ एग्जाम्पल करते हैं। आप इसे एज नोट लिख सकते हैं। नोट 1, लेट fn be a sequence of real number such that fn is strictly greater than 0 for every n belonging to set of natural number. Means fn is strictly greater than 0, that is f1 greater than 0, f2 greater than 0, f3 greater than 0, f4 greater than 0। मीन्स इसके सभी टर्म ग्रेटर देन 0 हों, पहली शर्त है। करें कि देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी fn होल पावर 1 बाई n इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी fn प्लस 1 अपॉन fn provided the latter limit exists। मीन्स करें कि ये जो है इसकी लिमिट वही होगी जो इसकी लिमिट होगी। बट आपको अगर कैलकुलेट करना हो इसे, इस टर्म को आपको कैलकुलेट करना हो, लिमिट इस फॉर्म में दी गई हो, तो आप क्या करिए, इसे यूज कर सकते हैं। बट कब आप यूज करेंगे, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो। ठीक है, तो आप इस पे एक क्वेश्चन देखिएगा और क्वेश्चन आपका प्रूव दैट और सो दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 3n फैक्टोरियल, 3n का फैक्टोरियल होल अपॉन फैक्टोरियल n क्यूब दिस होल पावर 1 बाई n इज 27। इसको हम लोग देखेंगे। इसमें आप देखिए जो fn है आपका, fn इज 3n फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n होल क्यूब, ये fn है। अब जैसे इसमें आप f1 रखिए, f1 मीन्स n की वैल्यू 1, तो फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 1 पावर 3 ग्रेटर देन 0। f2 रखेंगे आप, f2 आएगा 3 इंटू 2 दैट इज फैक्टोरियल 6 होल अपॉन फैक्टोरियल 2 का क्यूब अगेन ग्रेटर देन 0। f3 रखेंगे तो 3 इंटू 3 मीन्स फैक्टोरियल 9 अपॉन 2 मीन्स फैक्टोरियल 3 का क्यूब अगेन ग्रेटर देन 0। तो अब आप इस क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं कि दैट इज fn is strictly greater than 0 for every n belonging to set of natural number। ये सेटिस्फाई हुआ, तो देन वी कैन यूज दिस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी दिस fn होल पावर 1 बाई n इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी fn प्लस 1 अपॉन fn। अब हम लोग इस राइट हैंड साइड को कैलकुलेट करेंगे। Here fn is equal to this 3n factorial upon factorial n this cube। तो this implies fn plus 1, आप n की जगह n plus 1 रखेंगे, 3 times n plus 1 this factorial upon n plus 1 this factorial whole cube this। now fn प्लस 1 अपॉन fn आप लिखते चले जाइए, हो जाएगा 3n प्लस 1 दिस होल फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1
factorial this cube into factorial n cube upon 3n this factorial। अब आप क्या करिए, थोड़ा सा एक्सपेंड करिए। सिंस n प्लस वन फैक्टोरियल इज n प्लस वन इंटू फैक्टोरियल n, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको। और 3n प्लस वन दिस होल फैक्टोरियल, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 3n प्लस थ्री दिस होल फैक्टोरियल, या आप एक एक टर्म इसमें माइनस करते चलिए। 3n प्लस थ्री इंटू 3n प्लस टू इंटू 3n प्लस वन इंटू फैक्टोरियल 3n दिस फैक्टोरियल, आप ऐसा लिख सकते हैं। अब इन सभी टर्म को आप ऊपर यूज़ करिए, fn प्लस वन अपान fn। नाउ fn प्लस वन अपान fn इज इक्वल टू, ये जहाँ पे 3n प्लस वन होल फैक्टोरियल है उसको आप ऐसे लिख दीजिए 3n प्लस थ्री इंटू 3n प्लस टू इंटू 3n प्लस वन इंटू 3n दिस फैक्टोरियल अपान n प्लस वन फैक्टोरियल को आप इस तरीके से लिखिएगा n प्लस वन इंटू फैक्टोरियल n इंटू दिस इज योर क्यूब, दिस होल क्यूब इंटू n फैक्टोरियल क्यूब होल अपान 3n दिस फैक्टोरियल। तो 3n फैक्टोरियल 3n से कैंसिल हो जाएगा और n फैक्टोरियल क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा दिस इम्प्लाइज fn प्लस वन अपान दिस fn इज इक्वल टू 3n प्लस थ्री इंटू 3n प्लस टू इंटू 3n प्लस वन दिस होल अपान n प्लस वन क्यूब, n प्लस वन क्यूब। नाउ दिस इज इक्वल टू, आप इसमें से n कॉमन लीजिए, यहाँ से n कॉमन लीजिए तो n 3 प्लस थ्री बाई एन इंटू फिर n कॉमन लीजिए दूसरे में 3 प्लस टू बाई एन, फिर आप n कॉमन लीजिए 3 प्लस वन बाई एन होल अपान, इसमें से भी आप n को कॉमन लीजिए तो n क्यूब इंटू वन प्लस वन बाई एन दिस होल क्यूब। अब ये जो n क्यूब है इस तीनों n से कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल गया कि fn प्लस वन अपान दिस fn इज इक्वल टू 3 प्लस थ्री बाई एन इंटू 3 प्लस टू बाई एन इंटू 3 प्लस वन बाई एन दिस होल अपान 1 प्लस वन बाई एन this cube। Now take limit, now limit n tends to infinity fn plus 1 this whole upon fn is equal to limit n tends to infinity 3 plus 3 by n into 3 plus 2 by n into 3 plus 1 by n this whole upon 1 plus 1 by n this cube, and you have this 3 into 3 into 3 that is 27, hence proved। आपको ये शो करना था कि इसकी लिमिट जो है 27 होगी। आप एक और क्वेश्चन इस पे देख सकते हैं, और हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 2 एंड दैट इज योर, आप इसे एग्जाम्पल 2 कर सकते। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी फैक्टोरियल n पावर 1 बाई n होल अपॉन दिस n इज 1 बाई e। आपको ये प्रूव करना है कि फैक्टोरियल n पावर 1 बाई n होल अपॉन n इज इक्वल टू 1 बाई n। हम लोग इसे ही
यूज करेंगे ये जो कंसेप्ट आपने लिया कि इफ़ एफ एन इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी एन, देन लिमिट n tends to infinity, this fn whole power 1 by n is limit n tends to infinity fn plus 1 whole upon fn, प्रोवाइडेड इसमें एक शर्त है कि आप इसकी लिमिट को तभी इसके बराबर बोल पाएंगे जब ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रही तो आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसकी लिमिट कर सकती है, अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो इसकी लिमिट वही होगी, प्रोवाइडेड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन प्लस 1 अपॉन एफ एन एग्जिस्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। हियर एफ एन इज इक्वल टू फैक्टोरियल n पावर 1 बाई n होल अपॉन n, दिस implies एफ एन प्लस 1 is equal to n plus 1 this factorial whole power 1 by n plus 1. You have to replace n by n plus 1 and this whole upon n plus 1. Now आप इसको यहीं पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करेंगे अगर इसको तो एफ एन प्लस 1 को, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n दिस होल पावर 1 upon n plus 1 this upon n plus 1। अब हम लोग इसको लिखते हैं दिस एफ एन प्लस 1 upon एफ एन प्लस 1 upon एफ एन इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n होल पावर 1 upon n plus 1 upon n plus 1 इंटू दिस n अपॉन फैक्टोरियल n पावर 1 बाई n दिस। अब आप इसको फिर सिंप्लीफाई करिएगा तो ये जो n है इस n से हम इसे लिख सकते हैं कि दिस n प्लस 1 पावर n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n होल पावर 1 बाई n प्लस 1 एंड दिस इंटू n अपॉन n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n पावर 1 बाई n। इसे फिर आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा दिस, यहाँ से आप n को बाहर कर सकते हैं तो n 1 प्लस n पावर 1 बाई n प्लस 1 दिस 1 बाई n पावर n प्लस 1 into this factorial n power 1 by n plus 1 upon n plus 1 upon n into factorial n power 1 by n। तो आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा कि दिस इज इक्वल टू 1 बाई 1 plus 1 by n whole power n, and now limit n tends to infinity this 1 upon 1 plus 1 by n this whole power n is equal to 1 by e, since limit n tends to infinity 1 plus 1 by n whole power n is e and this is same as limit n tends to infinity 1 plus n power 1 by n। तो आप इस तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा यहाँ पे और सिंप्लीफाई कर लेना होगा, एक दो स्टेप, एंड यू हैव दिस 1 बाई ई, दिस 1 बाई ई, योर आंसर इज 1 बाई ई। तो आप जो है इस पे और भी एग्जाम्पल कर सकते हैं। हम लोग इसमें एक और टेस्ट की बात करेंगे जिसको आप कोशीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट बोलते हैं। आप थोड़ा सा उस टेस्ट को भी देखिए कि आप
कैसे उसके टर्म को यूज़ करते हैं। तो कोशीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट एंड आफ्टर दैट कोशीज सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट। सबसे पहले आप देखिएगा इस थ्योरम को, कोशीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। इसके लिए एक शर्त है कि इफ़, ये शर्त है, अगर ये होगा तभी आप आगे बढ़ेंगे। इफ़ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी fn इज l। इफ़ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी fn इज l मीन्स जो fn टर्म है उसकी लिमिट मिलनी चाहिए। देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डॉट डॉट प्लस fn दिस होल अपॉन n इज इक्वल टू l। इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो सीक्वेंस दिया गया हो, जैसे आपके पास अगर सीक्वेंस हो लेट fn इज गिवन सीक्वेंस, तो उस केस में आप करेंगे इसके टर्म को लिखते हैं मीन्स f1 f2 f3 f4 डॉट डॉट डॉट। तो लिमिट आप fn पे निकालेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी एंड दिस fn इज व्हाट, इफ इट इज l, इफ इट इज l देन आप इसको अप्लाई कर लेते हैं, मीन्स सारा फोकस आपका fn पे होगा। ठीक है, तो आप इस पे एक क्वेश्चन देख सकते हैं। हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 2 एंड प्लस डॉट डॉट प्लस 1 अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर प्लस n। इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है आपको और ये बताना है कि ये 1 के बराबर है। तो आप इस थ्योरम को यूज करके कैसे इसको बताएंगे, आप देखिएगा इसमें हियर ये जो टर्म है ये f1 है, ये टर्म है f2 है और ये टर्म आपका fn है। तो हियर fn इज 1 अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर प्लस n। नाउ लिमिट n टेंस टू infinity, now limit n tends to infinity, this fn is equal to limit n tends to infinity 1 upon under root n square plus n, and here if you take this limit it goes to 0, but you have to but you have to show that its limit is what, 1. It means what, here limit of fn 1 upon root n square plus n tends to 0 मीन्स जो आप जो सेलेक्ट कर रहे हैं fn वो fn ये है नहीं, क्योंकि आप कोशिश फर्स्ट थ्योरम को यूज़ तभी कर पाएंगे जब इस तरीके का जो fn है दिस fn अपान n, ये अपान n भी होना चाहिए, मीन्स f1 अपान n, f2 अपान n, f3 अपान n, f4 अपान n डॉट 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 fn अपान दिस n। तो जो हम लोग ये सीधे सीधे यूज कर रहे थे कि fn ही होगा, आप इसको नहीं कर पाएंगे। तो अब नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको फिर से जो आप क्वेश्चन दिया गया कि 1 अपान अंडर रूट n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 अपान अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 2 प्लस डॉट डॉट प्लस 1 अपान अंडर रूट n स्क्वायर प्लस n, सबसे पहले इसको इस टर्म में लिखना होगा कि आ जाए f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डॉट डॉट प्लस fn दिस होल अपान n। इस तरीके से आप इसको डिफार्म करके लिख पाएंगे, तब ऐसा कर सकते हैं। और ऐसा लिखने के लिए आप क्या करिए, n से मल्टीप्लाई करिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को।
तो जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे n से तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n इन ब्रैकेट n अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 2 प्लस n अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर प्लस n। नाउ आप जो है ये आपका f1 है, ये आपका f2 है, ये आपका f3 है और ये आपका fn है। यहाँ पे अब ये कोशिश फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट जो है उस कंसेप्ट को आप यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास 1/n है। तो क्वेश्चन को देख करके कि कौन सा थ्योरम यूज हो रहा है, तो थ्योरम का स्टेटमेंट आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट तब यूज करते हैं जब f1 प्लस f2 प्लस f3 डॉट 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 प्लस fn होल अपान n टाइप का हो, होल अपान n। अगर नहीं तो आप उसमें डिफॉर्म करते, बट ये लिखते समय ऐसा ना हो कि जो fn हो वही इन्फिनिटी पे टेंड कर जाए, तब आप इसका मतलब क्लियर होगा कि आप जो उसे यूज़ कर रहे हो लिमिट है ही नहीं, क्योंकि आपको एक रिस्ट्रिक्शंस भी है कि इफ़ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी fn इज स्मॉल l इज हियर फाइनाइट नंबर की बात करते हैं लोग। तो आप यहाँ पे देखिए, नाउ हियर fn इज n अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर प्लस n, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n upon under root n square plus n, this is limit n tends to infinity n upon n under root 1 plus 1 by n, and this is 1. It means here fn, limit fn is 1. So we can say this implies that limit n tends to infinity, this 1 by root n square plus 1 plus 1 by root n square plus 2 plus 1 by root n square plus 3 plus dot dot plus 1 by root n square plus n is how much? This is 1. Okay. Same question can be done by using sandwich theorem also. आप इसको सैंडविच से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो किसी एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये कोशिश फर्स्ट थ्योरम को भी लगा सकते हैं, आप सैंडविच से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसको सैंडविच से सॉल्व करना चाहें तो आप मेथड 2 की बात करेंगे, जिसमें आप देखिए सबसे छोटा टर्म इसका कितना है 1 बाई रूट n स्क्वायर प्लस n, और सबसे बड़ा टर्म जो कितना है 1 बाई रूट n स्क्वायर प्लस 1। अब इसके जितने भी टर्म हैं f1, f2, f3 डॉट डॉट fn, ये सब इन्हीं के बीच में होंगे। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 1 बाई रूट n स्क्वायर प्लस 1, ये जनरल के लिए लेस आर इक्वल टू लगाया गया, अदरवाइज ये दोनों तो इक्वल ही हैं। 1 बाई रूट n स्क्वायर प्लस n लेस आर इक्वल टू 1 अपॉन रूट n स्क्वायर प्लस 2 लेस आर इक्वल टू 1 बाई n स्क्वायर प्लस 1, एंड 1 बाई रूट n स्क्वायर प्लस n लेस आर इक्वल टू 1 बाई रूट n स्क्वायर प्लस 3, क्योंकि ये 3 है, ये 3 है और ये n है, दिस इज 3 एंड दिस इज n। तो क्लियर है कि ये जो टर्म होगा ये इससे छोटा है, दिस इज लेस आर इक्वल टू is less or equal to 1 by root n square plus 1, and similarly this dot 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 आप लिख सकते हैं इसको कि 1 by n square plus n less or equal to 1 by root n square plus n less or equal to 1 by root n square plus 1। अब अगर आप सभी टर्म को ऐड करेंगे तो ऐड करने पे आ जाएगा कि n अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर प्लस n लेस आर इक्वल टू दिस 1 बाई रूट n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बाई रूट n स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 बाई रूट n स्क्वायर प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस 1 बाई रूट n स्क्वायर प्लस n लेस आर इक्वल टू n अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1। नाउ से दिस इज योर an, this is your an or fn, say an, and this is your bn means fn, and this is your cn, and here limit n tends to infinity an is 1
and this is same as limit n tends to infinity Cn, and this implies that limit n tends to infinity Bn is again 1, hence proved. So you can see that you can solve these questions by using either Cauchy's first theorem on limits or by using Sandwich theorem, also known as squeeze theorem. Thank you.